नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये समाचार चैनल माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट द्वारा संचालित है। कृपया चैनल को संचालित करने में माता वैष्णो देवी काशी धाम ट्रस्ट का सहयोग करें। वाराणसी 13 अप्रैल चंद्रशेखर फाउंडेशन के अध्यक्ष हिमांशु सिंह के तत्वाधान में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह जी की जयंती के 5 दिवसीय समारोह का भव्य उद्घाटन लंका नरिया स्थित रामनाथ चौधरी लॉन में हुआ। इस समारोह में प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा बनारस जिला बोर्ड के पहले अध्यक्ष बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह की भी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर गोष्ठी तथा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चंद्रशेखर जी एवं बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ल ने कहा कि चंद्रशेखर के जीवन में विद्रोह और अनुशासन दोनों का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलता है, जो राजनीति में सर्वथा दुर्लभ वस्तु है। राजनीति के अपने लंबे सफर में चंद्रशेखर ने सत्य के पक्ष में खड़ा होने में कभी चूक नहीं किया और इसके लिए उन्होंने जेल जाना भी स्वीकार किया। आपातकाल के विरोध में सबसे मुखर स्वर का नाम चंद्रशेखर है। अपने राजनीतिक जीवन में चंद्रशेखर ने गांधी और नरेंद्र देव दोनों के विचारों का समन्वय करते हुए उसे नीतियों और कार्यक्रमों में उतारने का भरपूर प्रयास किया। प्रधानमंत्री के रूप में अपने अल्पकाल के कार्यकाल में उन्होंने विश्व के महाशक्तियों को दो टूक जवाब देते हुए मुखरता से मुकाबला किया। स्वर्गीय चंद्रशेखर मृत्यु पर्यंत संपूर्ण क्रांति के असफलता को लेकर दुखी रहते थे। वह भारत के गांव गरीब की तकदीर बदलने वाले स्वप्नदर्शी नेता थे। देश के गौरव चंद्रशेखर पूर्वांचल के राजनीतिक अभिमान के प्रतीक थे। चंद्रशेखर ने कभी सिंहासन के लिए शीर्षासन नहीं किया, वह गौरव और स्वाभिमान को राजनीति का स्थायी भाव मानते थे। चंद्रशेखर की राजनीति में गांव की खुशबू और गरीब की पीड़ा इस कदर समाई हुई थी कि कभी कभी वह पूंजीवादी व्यवस्था को घृणा से देखते हुए नजर आते हैं। इस अवसर पर बाबू प्रसिद्ध नारायण सिंह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्रता सेनानी, एक जनप्रतिनिधि तथा बनारस के पहले स्नातक की आग्रह तथा स्वप्न का साक्षात प्रतिमा है उदय प्रताप महाविद्यालय। इस अवसर पर मुख्य वक्ता माननीय दयाशंकर मिश्र, दयालु आयुष एवं खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा, गांधी के बाद पूरे देश को भावनात्मक एकता के सूत्र पिरोने का यदि कोई जमीनी प्रयास हुआ तो उसके अगुवा स्वर्गीय चंद्रशेखर जी थे। उन्होंने भारत यात्रा के माध्यम से भारत के क्षेत्रीय और भाषाई विविधता का सम्मान करते हुए भारत की राजनीतिक एकता और अखंडता को मजबूत करने में एक युगांतरकारी कदम उठाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र ने कहा कि चंद्रशेखर ने राजनीति में मतभेद और मनभेद के अंतर को ठीक ढंग से परिभाषित किया। उन्होंने कभी किसी राजनेता के खिलाफ बदले की भावना से कोई कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री बनने के पहले अपने लंबे राजनीतिक जीवन में किसी भी सार्वजनिक सरकारी पद को नहीं स्वीकार करना, यह चंद्रशेखर की एक ऐसी नसीहत है जिससे वर्तमान की पद लोलुप राजनीतिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकती है। विशिष्ट वक्ता विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र राय ने कहा कि चंद्रशेखर जमीन से उठे हुए एक ऐसे राजनेता है जिन्होंने भारतीय संसद को आम आदमी की भाषा और स्वर का देने का काम किया। एक वक्ता के रूप में चंद्रशेखर की लोकप्रियता अतुलनीय है, तो दूसरी तरफ द्वंद्व में फंसी हुई राजनीति को नए मार्ग प्रदान करने वाले राजनीतिक चिंतक। संबंधों को लेकर अपनी साफगोई के लिए चंद्रशेखर की कोई सानी नहीं है। विशिष्ट अतिथि माननीय त्रिभुवन राम विधायक अजगरा ने कहा कि समाजवादी राजनीति के अलंबरदार चंद्रशेखर भारतीय संस्कृति और परंपरा के गौरवपूर्ण मूल्य के प्रबल पक्षधर और रक्षक थे। हाशिए पर खड़े किसान और मजदूर के श्रम शक्ति को चंद्रशेखर ने हमेशा पूजा।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि चंद्रशेखर जी ने अपने जीवन काल में छात्र और युवा राजनीति को विशेष महत्व प्रदान किया। संसदीय राजनीति में भी उन्होंने युवाओं को विशेष स्थान दिया। राजनीति में खेत खलिहान के पक्ष में खड़े हुए, कंधे पर हल लिए हुए एक किसान की तरह प्रतीत होते हैं। नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते नमः पार्वती पते जय हो जय हो जय हो। अरविंद भाई का हो गया क्या बात।